जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 आपका कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको बताया भी गया है कि अगर ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल है तो सबसे पहले उसमें आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को भी याद होना चाहिए। फिर आप ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो भी सवाल लाएगा उसको बहुत ही आसानी से हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए आपका 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, कितना मीटर जी? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा आपका क्या है? एक भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा आपका एक भवन है। अब यह इसका शिखर हो जाएगा और यह इसका पाद बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए यह पाद बिंदु है। ठीक है, और यह केबल टावर है आपका एक, क्या है? केबल टावर। ठीक है, केबल टावर। तो कह रहा है उन्नयन कोण 60 अंश का है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यह इसका, अब ये यहां से ऐसे चला जाएगा तो यह आपका कितने अंश का कह रहा है? 60 अंश का। ठीक है, और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद का, किसके? केबल टावर के। पाद बिंदु इसका यह हो जाएगा, पाद यह हो जाएगा, तो यहां से इसका अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण मतलब इस तरीके का। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा आपका, यह अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, यह कितने अंश का कह रहा है? 45 अंश का कह रहा है। ठीक है, यह आपका अवनमन कोण बना हुआ है। बस इसको यहां से मिला देंगे और यह आपका यहां पर है ही। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ इसको, अगर इस आकृति को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह आपको क्या मिल रहा है? एक आयत मिल रहा है। ठीक है, तो आयत के आमने और सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यह आपका 7 मीटर है तो यह भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, या फिर इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हम रख देते हैं। देखिए, अब यह 45 अंश का है तो यह भी आपका कितना हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर अर्थात यह प्लस यह। ठीक है, अर्थात ए सी आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर ए सी बराबर, ठीक है, ए सी पूरे का, ए सी में हम क्या करते हैं? ए सी को हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं, या फिर यही आपको क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। उसके बाद यह आपको जोड़ लेना है। ए सी बराबर एच मीटर। ठीक है, क्या मीटर? एच मीटर। इसको हमने मान लिया है ए सी, अर्थात यहां से लेकर यहां तक का एच मीटर, इसको हमने मान लिया। अब एच मीटर में आपका बी सी प्लस ए बी आएगा। ठीक है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक है, ए बी बराबर हम मान लेते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं जहां ए सी बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी या प्लस बी सी, और माना ए बी बराबर यक्स मीटर। ठीक है, ए बी बराबर हमने क्या मान लिया? यक्स मीटर मान लिया। और
और माना हम मान लेते हैं, माना क्या, BE बराबर या फिर DC बराबर, ठीक है, DC बराबर Y मीटर, ठीक है। अब यह जब DC बराबर आपने Y मीटर मान लिया है तो BE बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, Y मीटर हो जाएगा, ठीक है। बस यहां से क्या करना है, आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABE में, और आप क्या करते हैं, लाल बटा क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, यह आपका लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा आधार का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात tan का प्रयोग करेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर AB बटा BE, AB बटा BE। देखिए AB आपका लंब हो गया और BE आपका आधार हो गया, अर्थात AB बटा BE, लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, सभी को पता है। AB का मान हमने x मीटर माना है, बटा BE हमने कितना माना है, y माना है, ठीक है। अब y इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 बटा 1 कर सकते हैं। y का गुणा हम क्या करेंगे, √3 में करेंगे और x का गुणा 1 में करेंगे, तो हो जाएगा x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और y का गुणा अगर हम √3 में करेंगे तो y √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 या फिर x का मान लेते हैं, ठीक है। x का मान कितना आ गया, y √3, अर्थात यह जो है आपका AB, यह कितना आ गया, y √3 आ गया, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है, CDE में, ठीक है। ये तो था ABE में, अब CDE में, ठीक है, अर्थात CDE में यह वाला समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, या लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan 45 अंश बराबर, और इसमें भी हम क्या करते हैं, tan का प्रयोग करते हैं, tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार, अर्थात DE बटा CD, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। DE आपका कितना है, 7 मीटर है, बटे में CD आपका कितना है, y, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बटा 1 कर सकते हैं। y का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7। यहां से अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको क्या मिल गया, y बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। y बराबर क्या मिल गया, 7 मिल गया। लेकिन आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लो यहां पर एक लाइन, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब y बराबर आपका कितना है, समीकरण 1 7 है, तो y का मान कितना है, ठीक है, y का मान कितना है। अब यहां से हम चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यह आपका नहीं हुआ, समीकरण है x बराबर y √3, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x बराबर y √3, तो y की जगह पर हम कितना रख देंगे, 7, तो हो जाएगा x बराबर कितना, 7 √3, ठीक है। तो यह हो गया आपका x का मान 7 √3, अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए, और आपको पता है x क्या है, आपका AB है, और DE आपका क्या है, y है। और यहां पर देखिए
BC आपका दिया है, तो हम क्या कहते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई AC बराबर, ठीक है, AC बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर आपका क्या है, आपने लिखा है AB प्लस BC, ठीक है, AB अर्थात x प्लस वाई, ठीक है, अर्थात x प्लस 7, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से हम लिखेंगे AB प्लस BC। देखिए AB प्लस BC, और AB का मान आपने x माना था, प्लस BC का मान कितना है, 7 है, ठीक है। x का मान कितना आपने निकाला है, 7√3, 7√3 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यही क्या हो गया, आपका टावर की ऊंचाई हो गई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। या अगर नहीं समझ में आया कहाँ से आया, तो 7 को हमने कॉमन लिया, 7 से जब 7√3 भाग करेंगे तो 7 आपका बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से 7 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 7 से 7 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यहाँ पर इस सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करनी थी, टावर की ऊंचाई अर्थात AC आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, जो कि उसका मान कितना आ गया, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।